देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कर लिया आपने? रीड करना, अच्छा क्वेश्चन है सर। इसके सारे एडजस्टमेंट हम बताएंगे, ठीक है बेटा, आप बताएंगे। तो मैं भूल गया हूं, वो मुंह में आता ना भूला वैसे, तो मुझे याद दिलाओ। अब भूल भूलिया नहीं निकम में भूत ही बन जाऊंगा, ध्यान रख लेना। लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जन कल्याण क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। हमें दो चीजें बनानी है, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर, एक बैलेंस शीट। अच्छे से सुनते रहना, मैं आपसे ही पूछने वाला हूं कौन सी चीज कहां जाएगी, ठीक है। कह रहा कैश इन हैंड मंशु, ओपनिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन दिव्यांशु, इनकम है हमारी। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर पूरा मत बोलो, आपको सीधा आंसर देना। इनकम है तो इनकम में जाएगा, एसेट्स है तो एसेट्स में जाएगा, बस ऐसे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। डोनेशन इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर विधि बैलेंस शीट। लेकिन क्या इस पे कुछ और आ सकता है जो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? एसेट्स को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। लॉस हुआ तो एक्सपेंस में जाएगा, इनकम है तो प्रॉफिट में जाएगा। अब जरा देखो सामने पता चल रहा है, हाँ बुक वैल्यू इसकी 6000 थी और हमने कितने में बेचा? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। कहां जाएगा? इनकम में, एक्सपेंस में? एक्सपेंस। लॉस है, एक्सपेंस में लिखना है, ठीक है, टू साइड में। चलिए, एंट्रेंस फीस इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या नाम है आपका? लवप्रीत, बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विधि इनकम। इसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या? 5% फॉर फुल ईयर। अब ध्यान से सुनना, पूरे साल का जो हमें ब्याज मिला है वो 5% मिला, और ये 5% कितना था अमाउंट में? 5000 लिखा हुआ है ना। मुझे इस साल के ओपनिंग में 1 अप्रैल को क्या क्या था जरा देखो, नीचे सब दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिला। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ 1 अप्रैल 2016 को क्या था और 31 मार्च 2017 को क्या था। क्या आपको ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीजें बता दी इसने? यस। अब जरा मुझे एक बात बताओ, चलो एक बार पेमेंट साइड भी पूरी पढ़ाता हूं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। इसका एक छोटा सा लॉजिक आने वाला भी। बाकी आइए उस साइड, सैलरी कहां जाएगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी। लेकिन स्टेशनरी का नीचे स्टॉक दिया हुआ है तो निकलेगा कंजम्पशन, ठीक है। चलिए, रेंट एक्सपेंस, रिपेयर, बुक्स खरीदी, एसेट्स है। बिल्डिंग परचेज की, एसेट्स। क्लोजिंग का कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स पे। अब नीचे लिखा हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन। 1 अप्रैल 2016 को क्या था वो भी दिया हुआ है, 31 मार्च 2017 को क्या था वो भी दिया हुआ है। इसका मतलब ओपनिंग भी डिटेल दे रखी है और क्लोजिंग भी दे रखी है। फिर लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस क्या होता है? अनर्ड। पेड में हमेशा मैडम एक्सपेंस को हम शब्द यूज ले सकते हैं प्रीपेड। इनकम के लिए वर्ड आता अनर्ड, ठीक है। तो बताओ अनर्ड ओपनिंग ऐड करते थे कि लेस? अनर्ड ओपनिंग, अनर्ड ओपनिंग थप्पड़ खाओगे निकम्मो। एडवांस वाली फीलिंग जहां पर भी आए, क्या बोल रहा हूं वापस सुन लेना। इतनी बार बताने के बावजूद गलती कर रहे हो तो बेटा मैं एक डंडा तैयार ही रखूंगा। बकाया, बाकी अगर कोई चीज, तो ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग होता है एड, ओपनिंग होता है लेस। बाकी अगर कोई चीज, जो क्या क्या हो सकती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ये दो ही तो चीजें बाकी होती है। अगर कहीं आपको अग्रिम एडवांस वाली चीज मिल जाए, एडवांस, एडवांस और ये ड्यू, एडवांस में जस्ट उल्टा करना है, ओपनिंग एड, क्लोजिंग लेस। इतना तो आप पढ़ चुके हो हैं, इसमें भी अभी गलती कर रहे हो। चलो तो बताओ अनर्ड ओपनिंग क्या होगा? एड। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग बकाया है कि एडवांस है? बकाया। ओपनिंग क्या होगा? लेस। क्लोजिंग क्या होगा? सिंपल। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कंजम्पशन निकलेगा। स्टेशनरी ऊपर दिया हुआ था, खर्चे के बारे में अगर स्टॉक दिया हुआ है तो कंजम्पशन निकलेगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? सिंपल। ओपनिंग सारी चीजें ओपनिंग में भी जाएंगी, क्लोजिंग की सारी चीजें क्लोजिंग में भी जाएंगी। बुक्स ओपनिंग में पड़ी थी, क्लोजिंग में भी दे रखी है। कल इसका एक पॉइंट आया था, मैंने आपको समझाया भी। ओपनिंग में बुक कितनी दे रखी है, क्लोजिंग में बुक कितनी दे रखी है, हमने कितनी खरीदी या बेची वो भी दे रखा है। तो पता है अब क्या पता लगेगा यहां से?
डेप्रीशिएशन, कि हमारा डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस डेप्रीशिएशन बराबर क्या था, क्लोजिंग। इसको एक फॉर्मूला ही बना दो आप। सर ये भी दिया हुआ है, 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 तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर? ये डायरेक्टली बता रहा हूं, नहीं तो आपको अकाउंट्स बना के मैं समझाता, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए अपने को डायरेक्टली समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ फर्नीचर, इसमें भी हम देखेंगे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बारे में क्लियरली बोला नहीं है। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू अगर कभी क्वेश्चन दे देगा एसेट्स की, तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन हो सकता है, हो सकता है नहीं 99% होगा ही होगा। क्लियर? फिर कह रहा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्या होता है मोहित, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इससे इजी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 ही है कि 11 है? क्वेश्चन नंबर 9। कल वाला मेथड अप्लाई करें, इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट साथ में बना ले। हाँ दीपाली कह रहा हाँ सर वही सही है अपने तो है, जहां इजीली समझ में आ जाए। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे वैसे ना अपना क्वेश्चन भी इजी हो जाता है, पता है? इजी क्या मतलब, थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्या बात है, ये हुई ना बात, रुलाओगे आप तो। बैलेंस शीट इज ऑन 1 अप्रैल 2016, 16 ही दिया हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा छोटी बनती है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करने होते अपने को। ठीक है, फिर 31 बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। सबसे फर्स्ट कैश इन हैंड, ओपनिंग का कैश बैलेंस कहां आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। एसेट्स या लायबिलिटी, एसेट्स, ये लायबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होती है। एग्जाम में देखो ये सारी चीजें फिल करके आना। सबसे पहले लिख दूं कैश इन हैंड, कितनी थी 6800। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, इनकम में। ये रे इनकम इधर ही आती है। कई बार बच्चे धुन में चलते हो, ये पढ़ते इनकम एक्सपेंस मींस ये इनकम ये एक्सपेंस। बेटा प्रैक्टिस करो, ये इनकम ये एक्सपेंस, ये सोच लेते बच्चे, जबकि होता क्या है इधर एक्सपेंस इधर इनकम। ठीक है, तो इनकम साइड में सबसे पहले लिख दूं बाय सब्सक्रिप्शन। और जैसे मैं अमाउंट लिखने लगा मुझे याद आया कुछ एडजस्टमेंट भी थे सब्सक्रिप्शन के, तो जो नीचे एडिशनल पॉइंट में दिए हुए, तो आपको भी याद आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन कितना था, वैल्यू कहां से उठानी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। कितने 60,200। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखे हुए, दो एडजस्टमेंट थे इसके, एक नहीं, एक अनर्ड भी था और आउटस्टैंडिंग भी था। पहले अनर्ड की बात करते हैं। रिसीव इन एडवांस ओपनिंग, अनर्ड बोल सकता हूं। अनर्ड मीन्स क्या होता है, अनअर्न मीन्स जो हमने कमाया ली लेकिन पहले ही मिल गया, रिसीव इन एडवांस हो गया। तो अनर्ड जो होता है वो ओपनिंग वाला क्या होता है, एड। मंशु क्या होता है, ओपनिंग, याद रहेगा ना, एड। ओपनिंग अनर्ड कितना था 1000। क्लोजिंग में अनर्ड भी दिया हुआ है माइनस, क्लोजिंग अनर्ड कितने 3200। क्लियर? फिर एक एडजस्टमेंट और है, आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है। इनकम के लिए एक्सपेंस, इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग भी वर्ड यूज ले सकता है और एक्रूड भी वर्ड यूज ले सकता है, ध्यान रखना। लेकिन जो आप प्रीपेड बोलते हो ना, सिर्फ प्रीपेड, वो इनकम के लिए कभी भी वर्ड प्रीपेड नहीं आएगा। पहले से पे थोड़ी करते हैं, पहले से मिलता है अपने को, समझ रहे हो, इसलिए अनर्ड वर्ड यूज लेते हैं। चलिए आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग माइनस होता है 2000। फिर लेस ऐड करेंगे क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कितने देखना पड़ता है। चलो फिर वैल्यू 12। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्यों बढ़े सर, ये चीजें यहां तो लिखी नहीं आपने भाई, जब आइए तो साथ में लिखते रहो ना, एक साथ ही एडजस्टमेंट कर देते हैं।
अब बात करते हैं ओपनिंग अनर्ड, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अनर्ड एसेट्स होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी हमने कोई चीज कमाई नहीं, पहले ही मिल गई, हमारी थोड़ी है, हमें किसी ने एडवांस में इनकम दे दी तो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। ओपनिंग है तो ओपनिंग लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, अनर्ड सब्सक्रिप्शन, कितने, 1000। आप ट्राई करना, आपके पास स्पेस है, ये सब्सक्रिप्शन जो है ना सब नहीं लिखना है, पूरा लिखना आपको, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। फिर बात करते हैं क्लोजिंग अनर्ड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लिख दो, क्या लिखे, अनर्ड सब्सक्रिप्शन, कितने, 3200, क्लियर। फिर आउटस्टैंडिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होती है लायबिलिटी, एसेट्स इनकम जो मिलनी बाकी है, हमने कमा ली लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो हमारा राइट होता है उसके ऊपर। मैंने कोई चीज कमा ली है तो मैं उसके पास जाऊंगा, मांगूंगा उससे, ला दे भाई, वो दे नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरे लिए एसेट्स बन गई, ठीक है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन को, चंदा, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, क्या लिख दें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने, क्लोजिंग में 3700, ठीक है। तो देखो सारे एडजस्टमेंट एक साथ ही हो रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, अब कहाँ आएंगे वापस, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वहीं से ढूंढना है एक एक करके चीज को। डोनेशन कहां जाएगा, इनकम है, स्पेशल टाइप का तो था ही नहीं, अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख देता तो बैलेंस शीट। अच्छा कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग में थोड़ी था, ये तो साल के दौरान मिला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट की सारी चीजें साल के दौरान है, साल के स्टार्टिंग में नहीं थी। सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक चीज ऐसी होती है जो साल के ओपनिंग की होती है, वो होता है कैश बैलेंस। इसके अलावा कोई भी चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट की ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, याद रखना, ठीक है। चलिए डोनेशन मिला, इनकम है, कहां आएगा इनकम, मोहित इनकम कहां है, टू या बाय, बाय, बाय डोनेशन, कितने, 3000। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर कभी यहां आता है क्या, नहीं, क्योंकि एसेट्स खरीदना और बेचना कभी यहां नहीं आता। एसेट्स से रिलेटेड दो चीजें ऐसी होती जो आती हैं, बताओ क्या क्या, परचेज और सेल। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, फर्स्ट आइटम बेचने के ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा डेप्रिसिएशन, बस एसेट्स से रिलेटेड ये दो ही चीजें हैं जो यहां आएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। अब देखो हमने बेचा है तो बताओ लॉस हुआ, 6000 की चीज थी, हमने कितने में बेच दी, 4000 में, क्या हुआ, लॉस। लॉस होने पर कहां आएगा, टू साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट होता तो बाई में, बेचते प्रॉफिट हुआ तो बाई में। बताओ कितने का लॉस हुआ, 6000 की चीज थी, 4000 में बेच दी, 2000 का हो गया लॉस। अब क्योंकि अपन फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का आप सारा एडजस्टमेंट सीखो। ओपनिंग में फर्नीचर था क्या, जरा देखो, था ना, कितना था, तो बस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो। क्लोजिंग में भी था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो, समझ रहे हो। तो जैसे अपन इस पॉइंट पे आएंगे, लिख के भूल मत जाना। अब जब आप सारी चीजें साथ कर रहे हो तो उसके बारे में जितने भी एडजस्टमेंट सब करने। हमने कहा फर्नीचर को बेच दिया, लॉस हो गया, फिर हमने कहा फर्नीचर ओपनिंग में भी तो था, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। फर्नीचर कितने का था ओपनिंग में, 16000। अच्छा एक क्लोजिंग में भी दिया हुआ है, फर्नीचर कितना, 8000। अब जरा बात करते हैं, क्या इस पे डेप्रिसिएशन भी लग सकता है, क्वेश्चन ने तो कहीं नहीं बोला, लेकिन जब भी क्वेश्चन एसेट्स के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू बताएगा तो 99% डेप्शन लगाएगा। क्या करेगा, डेप्शन लगाएगा। अब सोचना डेप्शन कैसे कैलकुलेट करें। ओपनिंग में मेरे पास फर्नीचर पड़ा था, कितने का, 16000 का। फिर मैंने खरीदा या बेचा, बेचा, कितने का, 6000 का। तो बताओ 16 का था, 6 का बेच दिया, कितने का बचा, 10000 का। क्या आपने खरीदा भी था क्या फर्नीचर, देखो जरा, देखो पेमेंट साइड में देखो, नहीं खरीदा। चलो अगर खरीदते तो ऐड हो जाता, समझ में आ रहा है। अब वापस समझना, ओपनिंग में 16000 का फर्नीचर था,
6,000 का फर्नीचर बेच दिया, कई बार बच्चे 4,000 का ही बेचेंगे। बेटा कॉस्टिंग माइनस करनी है। चीज मेरी कितने की कम हुई है? 6,000 की। तो 16,000 की चीज मेरे पास थी, 6,000 की मैंने बेच दी, 10,000 की बचनी चाहिए थी, कितनी बची है? तो 2,000 कहाँ गए भाई? अगर बेचता तब तो सेल में आता ना, लेकिन 2,000 फिर भी कम हो गए, कहाँ आएंगे? डेप्रीशिएशन में। ठीक है, तो क्या लिखूं? टू डेप्रीशिएशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो एक एसेट्स के बारे में जब आपने पॉइंट उठाया तो सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। मोस्टली पॉसिबल चीजें कितनी हो सकती है? एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगी एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगी, और इनकम एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो दो चीजें आ सकती है, बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन। बस चार ही तो चीजें अपन को देखनी है एसेट्स के बारे में। अब हमने कहा डेप्रिसिएशन कितना लगा? 16,000 का हमारे पास ओपनिंग में था, फिर हमने लिखा 6,000 की चीज हमने बेच दी। ठीक है, और अभी कितना बचा है मेरे पास? मेरे पास 8,000 का अभी बचा हुआ पड़ा है, तो बाकी कहां गया? 2,000। ये आ गया डेप्रिसिएशन। क्लियर? कॉमन सेंस वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते वापस कहां? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। समझ पा रहे हो अपन क्या कर रहे हैं? अपन एक एक वैल्यू उठा रहे हैं, उसको पूरे को एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सी चीज कहां जानी चाहिए और वहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आते अपन एंट्रेंस फीस। क्या है? इनकम है। कहां आएगा? इनकम में। इससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट नहीं है, तो एंट्रेंस फीस कितनी? 800। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। क्यों? साल के दौरान मिली है तो साल के एंड में आनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी? 7,000। तो देखो जिसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा चीज कहां आ रही है वो लिखना है। तो अच्छे से सोचो तो एडजस्टमेंट क्या था इसमें अभी तक जो हमने किया? एक तो सब्सक्रिप्शन का था, बोला हमने किया एडजस्टमेंट। एसेट्स बेच रहा है तो हमने कहा एसेट्स से रिलेटेड चार चीजें याद होनी चाहिए, ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन। बस चार ही चीजें, इसके अलावा कोई पांच चीज नहीं आएगी आपके पास। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 5,000। क्या है ये हमारे लिए? इनकम। कहां आएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनना, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 5,000 का 5% दिया ना, वो आएगा ना? आपके दिमाग में भी आया होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट ही है, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। ये अगर ये कहता मेरे पास 5,000 के इन्वेस्टमेंट है जिस पर 5% ब्याज मिलेगा तो मैं 5,000 का 5% करता, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है? इंटरेस्ट ही मिला अपने को। अब एक पॉइंट अच्छे से सुनना जो मैंने आपको बोला था, इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। क्या मेरे पास साल के ओपनिंग में 1 अप्रैल 2016 को इन्वेस्टमेंट थे क्या? देखो जरा, नहीं थे, तो ब्याज कहां से आया भाई? पिछले साल अगर होते तो इस साल के ओपनिंग में भी तो आता ना। मैंने अगर 10 साल पहले बिल्डिंग खरीदी है और आज भी बिल्डिंग मेरे पास है तो इस साल के ओपनिंग में आएगी ना। समझ रहे हो? अब इसका मतलब, अच्छा इस साल तो खरीदे ही नहीं हमने इन्वेस्टमेंट, देखो कहीं खरीदे क्या इस साल हमने इन्वेस्टमेंट? ये मान सकते थे अगर कि इस साल खरीदे तो हो सकता है कि इसके ऊपर ब्याज मिला हो। तो अब ध्यान से सुनना, यहां इन्वेस्टमेंट हमारे पास साल के ओपनिंग में थे। क्यों थे? क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है 5% ब्याज मिला फुल ईयर का, पूरे एक साल का। अब ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट थे कितने के बताओ? इसने दो चीजें तो आपको बताई दी। 5% ब्याज मिला है जो 5,000 है, तो 5,000 कितना परसेंट है? 5%। इन्वेस्टमेंट कितने होंगे? 100%। मैं आपको अगर ये बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए का 10% ब्याज होता है, कितना होता है बताओ जरा? 1 लाख का 10% 10,000। 1 लाख का 10% क्या होता है? 10,000। ठीक है, मैं अगर ये 1 लाख हटा दूं और ये बोल दूं ये 10% है, तो बताओ वो अमाउंट कितना था? ओरिजिनल अमाउंट कैसे निकालोगे? 10,000 कितना परसेंट है? तो वो जो मेन अमाउंट था वो तो 100% ही था ना। तो कैसे निकालूंगा पता है? मैं लिखूंगा 10,000 10% है, डिवाइड में 10 इंटू, क्या जानना है आपको? 100% क्या होगा? इंटू 100। उल्टा करना है जस्ट। 1 लाख का 10/100 किया तब 10,000 आया था। तो अब 10 लाख से मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो 10% को उल्टा कर दो, 100/10। ये 100/10 ही तो है।
यानी 10,000 10% के बराबर है, तो 100% कितना होगा? अगेन आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,00,000। आया समझ में? ये ब्याज है और ये इन्वेस्टमेंट। तो साल के स्टार्टिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने के थे निकाल सकते हो? 5,000 जो है वो 5% है, 5,000 जो है वो 5% है, तो इंटू 100% कितना होगा? इंटू कर लो 100 से, 1,00,000। 1,00,000 का 5% कितना होता है? 5,000 ही तो होता है, वही तो था, समझ रहे हो? तो अब यहां पर एक हिडन कंटेंट है, ये छिपा हुआ है जो आपको वहां से निकालना है, ठीक है? तो हमारे पास साल के ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट भी थे, कितने के? तो यहां लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है? 5,000 रुपए जो मुझे मिले ब्याज के, वो 5% है, डिवाइड बाई 5, तो इंटू मुझे क्या जानना है? मुझे 100% निकालना है। नहीं समझ में आया तो उल्टा करो, 5% लिखते तो 5/100 करते हैं, या इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, 5,000 इंटू 100/5, उल्टा करना है, ठीक है? याद रहेगा पॉइंट? कितने आ गए? 1,00,000। अब बच्चे अगर यहाँ इस चीज को भूल जाते तो कैपिटल फंड गलत आ जाता, जबकि यहाँ ये हिडन कंटेंट है, लेकिन ज्यादा भी हिडन नहीं है, खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 5,000 ब्याज मिला है जो पूरे साल का था, तो पूरे साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी तो होंगे हमारे पास, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ गए। क्लियर? ये बहुत अच्छा पॉइंट था इसके अंदर। अब आते हैं आगे। तो देखो वापस हम कहाँ आएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट पर। हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखा, फिर उससे रिलेटेड अगेन जितनी भी चीजें थी सब हमने कंसिडर कर ली। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब एक्सपेंस में आ जाइए। सैलरी 24,000। क्या सैलरी के बारे में कोई भी पॉइंट था नीचे? कुछ नहीं है, तो सीधा एक्सपेंस में लिखो, बात ही खत्म। क्या लिखना है? टू सैलरी कितनी? 24,000। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इसके बारे में भी कोई पॉइंट नहीं था। जब कोई पॉइंट नहीं था तो खर्चा है, खर्चे में लिख दो, बात ही खत्म। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने के? 6,000। नेक्स्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी के बारे में पॉइंट था, स्टॉक दिया हुआ था, और जब स्टॉक दे देता तो हम निकालते हैं क्या? कंजम्पशन। क्या फॉर्मूला होता है कंजम्पशन का? मोहित थोड़ा जल्दी बोला करो, ट्रेन छूट जाएगी। टू कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, ठीक है? जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितने का था ओपनिंग स्टॉक? निकम्मे 1200 है क्या? 6,800। 1200 ओपनिंग में स्टॉक था, प्लस परचेज जो हमने किया वो कहां आता है? पेमेंट वाला। पेमेंट में जो है वो क्या है? वो हमने खरीदा तभी तो पेमेंट दिया। बताओ कितना पेमेंट किया? 2300। तो हमने कहा 1200 तो हमारे पास ओपनिंग में था, 2300 हमने और खरीदा, माइनस जिसमें से 800 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, तो बाकी का क्या किया हमने? कंज्यूम कर लिया। अब इस चीज को और इस चीज को नोटिस करो, सेम है। ओपनिंग में क्या था? फिर अगर खरीदा होता तो प्लस करते, यहाँ बेच दिया तो माइनस करना है, यहाँ खरीदा तो प्लस किया, बेचा तो माइनस किया, एंड में क्या बचा? एंड में क्या बचा? इट इज ऑल्सो कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट्स को हमने कितना कंज्यूम किया, वही तो डेप्रिसिएशन है, समझ रहे हो? यहां पर सिर्फ क्या होता है? सेल तो हम करते नहीं, इसलिए सेल वाला पॉइंट ही नहीं आता, जबकि यहां पर सेल भी कर सकते हैं अपन एसेट्स, इसलिए सेल का पॉइंट आ जाता है। क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा? कंजम्पशन। 1200 प्लस 2300 माइनस 800, 2700 रुपए, ठीक है? अच्छा, अब ये दो चीजें भी तो लिख दें, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एसेट्स होती है स्टॉक, पता है ना? ओपनिंग में कितने का पड़ा था? 1200 का। क्लोजिंग में कितना है? 800। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 800। क्या लिखें? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800। अच्छा एक चीज और, ये इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में नहीं आएंगे क्या? अभी जो इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी, क्यों नहीं आएंगे? क्या बेच दी हमने? हमने इन्वेस्टमेंट बेचे थोड़ी है साल के दौरान, ओपनिंग में भी थे और क्लोजिंग में भी आएंगे, समझ रहे हो? तो ये इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में था ये क्लोजिंग में भी आने वाला है। इन्वेस्टमेंट कितने के? 1,00,000 के। जब तक बेचते नहीं तब तक हमारी हर साल की बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर? चलिए वापस आते ऊपर।
समझ पा रहे हो कैसे बना रहे हैं? एक एक चीज उठाओ, उसके बारे में जितने भी एडजस्टमेंट है सब एक साथ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट रेंट, रेंट पे किया कितना? 16,000। कहाँ आएगा? टू रेंट कितना है? 16,000। इसके बारे में था पॉइंट नीचे एडजस्टमेंट, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्या होता है? लेस, तो माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना था? 1,000 और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना? 2,000, 15,000, ठीक है। वापस आते ऊपर, फिर हमने क्या किया? रिपेयरिंग का कोई खर्चा किया, नॉर्मल एक्सपेंस है रिपेयर, 2 में आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में भी जाएंगी, ओपनिंग वाली ओपनिंग में, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। क्या हुआ? 17 में से 16 लिख लो, डराना नहीं है सर को, सब यहीं अटक गए वैसे। अब यहाँ आओ, अच्छा ये ओपनिंग वाला रेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट एसेट्स है या लायबिलिटी? लायबिलिटी, खर्चा चुकाना बाकी है, जो खर्चा चुकाना बाकी होता है लायबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग वाला ओपनिंग में, मैंने ये ऐड करके ये लेस कर दिए थे, ये लो, ठीक है। अब 16, 17, 18 और एक गए 17,000। अब आ जाओ, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग वाला यहाँ आ गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने? 2,000, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर रिपेयर, रिपेयर का नॉर्मल एक्सपेंस था कितना? 700 रुपए, लिख दो 700। फिर आते नेक्स्ट, बुक्स खरीदी, बुक्स क्या है? एसेट्स, कहां जाएगी? बैलेंस शीट में, ओपनिंग में या क्लोजिंग में? क्लोजिंग में। अच्छा ओपनिंग में थी क्या बुक्स? ओपनिंग में भी है, तो आ जाओ ओपनिंग में भी लिख देते सबसे पहले। बुक्स हमारे पास ओपनिंग में जरा बताओ कितनी थी? 13,500, ये मैंने लिख दिया यहाँ 13,500। फिर हमने कहा क्लोजिंग में कितनी है? तो बुक्स क्लोजिंग में 16,500, ये तो सीधा ही लिख दिया। अब बुक पे भी तो डेप्रिसिएशन लग सकता था, बताओ जरा ओपनिंग में कितनी थी एसेट? 13,500। फिर हमने खरीदी, कितनी खरीदी? 6,000, ठीक है, इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, ओपनिंग में 13,500 थी प्लस 6,000 की हमने और खरीदी, कितने हो गए? 13,500 प्लस 6,000 कितने हुए? 19,500। मेरे पास बचा कितना है? 16,500, तो 3,000 कहां गया? डेप्रिसिएशन, समझ पा रहे हो? तो सीधा यहां से 3,000 में कर सकता हूं माइनस, ये तो मुझे पता ही है, दिया हुआ ये बात, तो इसकी वैल्यू तो 16,500 आनी चाहिए। 3,000 क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, और डेप्शन है तो यहां पर भी आएगा, क्या लिखें? टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अब इसको कंजम्पशन की तरह ट्रीट करना, क्योंकि बेचा नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन कंजम्पशन का? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। देखना 3,000 आएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग में हमारे पास 13,500 की बुक्स थी, प्लस मैंने खरीद कितनी ली? 6,000 की, एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग में कितने का बचा? 16,500, तो 3,000 ही तो आए। कंजम्पशन ही होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। बस फर्क क्या है, अगर एसेट्स बेचते हैं तो उस चीज को हम फॉर्मूला में थोड़ा कन्वर्ट करके लिख देते हैं, ओपनिंग एड परचेज लेस सेल्स लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? तो अब देखो बुक्स के बारे में ओपनिंग वैल्यू लिख दी, क्लोजिंग वैल्यू लिख दी, डेप्शन जो चार्ज होना था लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे, बिल्डिंग खरीदी हमने 30,000 की, कहां आएगा? बैलेंस शीट में। क्या बिल्डिंग ओपनिंग में थी? ओपनिंग में थी नहीं, तो सिर्फ क्लोजिंग में आएगी हमारे पास। बिल्डिंग कितने की? क्या इस पे डेप्रिसिएशन होगा? सर हम निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ओपनिंग वैल्यू नहीं दे रखी, क्लोजिंग वैल्यू नहीं दे रखी। हमने ये माथामुड़ी करके कैसे निकाला था? ओपनिंग वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू थी, खरीदी जो दे रखा था सब दिया हुआ था, इसलिए अपन ने निकाला। यहाँ तो सिर्फ कह रहा खरीदी इस बार, और डेप्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इस पे डेप्शन लगा ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए 30,000। फिर क्लोजिंग में कैश इन हैंड कितने? कैश यहां लिख देता हूं, कैश इन हैंड 1800। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार नीचे पॉइंट आगे पढ़ लेना, सारे एडजस्टमेंट हमने किए कि नहीं किए। देखिए सब्सक्रिप्शन का कर लिया,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर लिया, स्टॉक दोनों जगह आना था आ गया, बुक्स आ गई, फर्नीचर आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब सबसे पहले यहां से निकालेंगे डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस। 6200 प्लस 1000 माइनस 3200 माइनस 2000 प्लस 3700, 59700 प्लस 3000 प्लस 800 प्लस 5000, ये आ रहे हैं 68500। 68500 में से सब माइनस कर दो तो क्या जाएगा, टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। अरे रुक जाओ भाई, क्या है? फिर चुप। जिस बच्चे को अकाउंटेंसी में नींद आती है उसको आर्ट्स ले लेनी चाहिए। 11100, 11100। अब एक एक करके कंप्लीट करें, पहले इसको खत्म करते हैं। यहां से क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड, तो क्या लिख दें, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 6800 प्लस 2000 16000 1,12,00,000 13,500, 1,39,500, 1,39,500 में से माइनस 2000 तो 1,37,500, 1,37,500। दिव्यांशु थोड़ा मुंह बंद रखो बेटा, हाँ नहीं तो मैं हाथ पांव चलाना चालू कर दूंगा। फिर अब यहां पर इस कैपिटल फंड को यहां लाना है, उसके बाद सरप्लस ऐड या डेफिशिएंसी लेस करना है। तो पहले तो लिख देते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,37,500। सरप्लस का क्या करते हैं, ऐड या लेस, ऐड करना है सरप्लस, जो कितना था 11,100। तो 1,37,500 प्लस 11,100, 1,48,600। दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए तब तो सही है, नहीं तो गड़बड़। 1,60,800, 1,800 प्लस 3,700 प्लस 8,800, 1,16,500 और 30,000, 1,60,800। किला पता है, छापो फटाफट।